10 सर सबसे पहले गोल्डन टेम्पल विजिट के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत वक्त से मेरी चाहत थी कि यहाँ हरमंदिर साहब आऊँ और अपने दुख दर्द यहाँ रखूँ, और बड़ी शांति मुझे मिली यहाँ। पहले भी कई दफ़ा आया हूँ और आज ज़रूरी था इस उम्र में यहाँ पहुँचना। मैं अपने दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और जो सेवा इन्होंने की यहाँ मुझे वहाँ तक पहुँचाने की, मैं इनका बहुत दिली इनका शुक्रिया करता हूँ। देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अफसोस की बात है। भारत सबका देश है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी है, और वो भी जिनका कोई धर्म नहीं है। ये जो आग लगी है, ये एक सियासी आग लगी है, वोट जीतने की, और मैं अफसोस करता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। भारत बचेगा जब हम सब इकट्ठे रहेंगे। भारत को अगर कोई भी आपत्ति आएगी तो सब इकट्ठे उसका लड़ेंगे। पहले भी हुआ है, आज भी होगा। सर, J&K को लेकर हमेशा सेपरेट नेशन या यूनाइट इंडिया के लेकर इसको लेकर सवाल उठते रहे, इसको बारे में आप क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं के बारे में? क्या J&K को अलग से स्टेट माना जाता है या बोला जाता है और इंडिया को अलग से तो कहाँ स्टेट है? वो तो जनाब ने यूटी बना दी है, जो हिंदुस्तान का मुकुट था उस पर काला रंग भर दी है। हम उम्मीद करते हैं जो वादा प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि हमारे स्टेट हुड जल्दी वापस आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो स्टेट हुड आ जाएगा। 370 जो हटाएगी उसके बाद हालात कैसे बने वहाँ? वो आपको वहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। सर, एक बात आपको, अनंतपुर साहब मते को लेकर के अकाली दल ने एक लंबा एजिटेशन लड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट्स को बहुत सारे राइट्स होने चाहिए। कश्मीर उसमें मिसाल दी जाती थी कि कश्मीर में भी जैसे आपने 370 दिया, बाकी स्टेट्स को भी मिलना चाहिए वही अधिकार। अब कैसा लगता है? ये तो एक को छीन गए तो देंगे या नहीं देंगे मैं नहीं जानता। और ये बात ज़रूर कहूँगा, हर रियासत का अपनी मुश्किलात हैं और केंद्र सब चीज़ें समझता नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इतनी रियासतें हैं, ज़बानें इतनी हैं, धर्म इतने, यानी कल्चर डिफरेंट है। अगर हमने भारत को इकट्ठा रखना है तो हमने सबके दुख दर्द को समझने की कोशिश करें। जब हम सब दुख दर्द समझेंगे तभी भारत मजबूत होगा। भारत भीख मांग के मजबूत नहीं होगा। भारत को अपने पाँव पर खड़ा होना है, तब वो महान देश बनेगा। भीख मांगने से नहीं बनेगा। अमेरिका के सामने हम झुके या किसी और के सामने झुके, क्यों झुकें? जब ट्रम्प कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, हम क्यों नहीं कहते हैं इंडिया फर्स्ट? मैंने कभी नहीं किसी को सुना ये कहते कि इंडिया फर्स्ट। प्रधानमंत्री तो ये देश तो हमारा है और हमने इस देश में कुर्बानियाँ दी और आगे भी देंगे इस देश को बचाने के लिए। यूएस एड जो 2.1 मिलियन का जो ट्रम्प साहब का जो उन्होंने कहा है कि अभी पता ही नहीं चल रहा है वो गया कहाँ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं समझ आ रही, उसको कैसे देखते हैं आप? जो हमारे शहरियों को वापस भेजे भेड़ियाँ पहना के 16 घंटे जहाज़ में रखे, उससे क्या एतबार कर सकते हैं? उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ट्रम्प कहता है जो फंड देते हैं इंडिया को उसका पता नहीं लगता कि कहाँ चला जाता है फंड। पहले तो ये बताया ना, कब दिया, कितना दिया, किसको दिया, ये तो बताते नहीं है। वो तो हवा में कहते हैं। अभी उन्होंने बयान दिया कि साहब हमने इतने $1 मिलियन भेजे हैं वहाँ इलेक्शन के लिए। किसको दिए, किस वजह से दिए, कहाँ गया वो, उसका हिसाब दें। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के होते हुए देश में एकता, अखंडता और एक दूसरे के साथ प्यार हो सकता है? ये वक्त बताएगा। सर, बीजेपी और कांग्रेस है इस फंड को लेके एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन इस फंड का नहीं पता चल रहा है। आप कैबिनेट, मैंने कहा ना जनाब, यहाँ किसी चीज़ का पता नहीं लगता। सर, एक लास्ट, हम अफसोस इस बात का है कि पार्लियामेंट में कमेटी बन जाती है, आप उस पर बहस की जाए। याद है आपको, किसानों की 3 बिल लाए थे, हमने उसे कहा था मेहरबानी करके गलत बिल है, इसको मेहरबानी करके सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, नहीं भेजा। 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी
जब यूपी का इलेक्शन आया तो तीनों बिल वापस लेने पड़े। उससे पहले क्या कहते थे, हम बिल्कुल नहीं लेंगे, होएगा ही नहीं। ताकत देश में इंसानों की है। जिस दिन ये देश उठेगा और अपना हक मांगेगा, उस दिन सबको पता चलेगा कि देश कहाँ है और किधर है और क्या हुआ है। देखिए, सुनिए, मैं आपको सुनाऊं, इस गलतफहमी से आप हटिएगा कि यह प्रॉब्लम कभी ख़त्म होगा। इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो कोई भी ऐसी चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहते। वो मामला हो पैलेस्टाइन का या वो जम्मू कश्मीर का। उनके बंदूकें कैसे बिकेंगी, उनके जहाज़ कैसे बिकेंगे, उनकी तोपें कैसे बिकेंगी, उनके पानी के जहाज़ कैसे बिकेंगे। वो अपनी कंपनियां चलाना चाहते हैं हमारे खून के ऊपर। तो फिर गुमराह नौजवानों को आप दिशा देने के लिए कुछ उसमें, मैं तो ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को, बल्कि सार्क जो था, सार्क को हमें रीजनरेट करना चाहिए। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ बैठ के हम लोगों को सारे मसले अपने हल करने चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन करती है। उसीलिए सार्क बना था। वक्त आ गया है जब सार्क को वापस आना चाहिए और हम देशों के साथ बड़े भाई की तरह इंसाफ करने चाहिए। किसान आज भी अपने मांगों को लेके जो सड़कों पे है, धरने पे है, 1 साल हो चुका है, MSP की मांगे कर रहे हैं वो अपनी 12 फसलों पे। क्या चाहिए? मैं समझता हूँ उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। उनसे वादा किया गया, जब उन्हें रजिस्ट्रेशन ख़त्म की क्या कहा गया, आपको मिनिमम प्राइस गारंटी हम देते हैं, करेंगे हम उसकी। इसीलिए वो बैठे हैं आज तक। सर, लास्ट क्वेश्चन है, सिख प्रिजनर्स जो अपनी सजाएं पूरी करने के बावजूद जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए। देखिए, मैं सिखों का ही नहीं कहूँगा, कश्मीरी भी जो कश्मीरी भी जेलों में है जी, उनको छोड़ना चाहिए। उनने बहुत सज़ा पाली, बहुत दुख दे लिए उनके घर वालों ने भी। उनको छोड़ना चाहिए कि वो भी शहरियों के साथ रह सकें। शुक्रिया। जय हिंद।